रूफ देखो, गाड़ी की रूफ, ये बर्फ की लेयर है दोस्तों, बर्फ की लेयर है। अगर मैं इसे हटाऊं ना, ये देखो, ये बर्फ की लेयर है भाई, बर्फ की भयंकर बर्फ जमी है आज, और हाथों से भी नहीं उतर रही। ये तो छोड़ो, ये देखो अंदर की साइड में जहां तक आपको नजर आ रही है पूरी रूफ पे बर्फ ही बर्फ है, पीछे वाला शीशा भी बर्फ से पैक है। सो हे गुड मॉर्निंग, अभी आई जस्ट वॉक अप, आई एम इन हाले एंड फ्रंट साइड में थोड़ा सा धूप निकली है, दैट इज अ गुड साइन। एंड अगर थोड़ा धूप लगती है गाड़ी को तो अच्छी बात है। नाउ आई एम ट्राइंग, अगर मैं ट्राई करूँगा कि मैं उमलिंगला चेस मारूँ आज विंटर में, देखते हैं अगर जाने की अनुमति मिलती है, क्या परमिशन देती है, क्या सिनेरियो रहता है, आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी अभी मैं उठ गया हूँ एंड ट्राई करते हैं। बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। पहले कपड़ों की अच्छी सी लेयरिंग करूँगा, उसके बाद बाहर निकलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। भाई सुबह सुबह पहलवान वाला काम है इसको पैक करना, टांगों के बीच में लेके हला इसको पैक किया। पहले देखो बड़ा जोर लगता है, हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ा सा जोर मार लो तो खांसी आने लग जाती है। इसके नीचे एक और है डाली हुई मैंने, ये नीचे है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपने पहली क्लिप में देखी, इसके ऊपर ये डाल दी। ये गर्म है, मैंने डीकैथलॉन से लिए। भाई गाड़ी पैक करने की कोशिश चल रही है, काम शुरू कर दिया मॉर्निंग में। एंड टेम्परेचर मैंने अभी रखा था, ये मतलब ये गाड़ी के अंदर पड़ा माइनस, गाड़ी का ही है -8.9 गाड़ी के अंदर का, बाहर का तो मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। इतनी ठंड क्यों लग रही है? -8.9 के आसपास हो रखा अंदर का टेम्परेचर। और अभी अपन को क्या करना है, अभी ये फटाफट से गाड़ी का सारा सिस्टम हटाते हैं, क्योंकि धूप निकली हुई है, ये सब हटाते हैं और उसके बाद थोड़ी सी धूप लगाते हैं बोनेट को, और फिर जल्दी जल्दी डीजल हीटर चलाते हैं। भाई प्रोसेस शुरू हो गया है डीजल हीटर का, अब 20 मिनट चलाते हैं इसको, उसके बाद गाड़ी का क्रैंक मारेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे उमलिंगला के लिए। और गाड़ी अंदर से भी मैंने ऑलमोस्ट पैक सी कर ही दिया, उस 5 मिनट का काम पेंडिंग है ओनली। 5 मिनट बाद गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, पीछे किचन अपना आराम से में वर्किंग है। ये पता नहीं कोई जगह थी इस घर, कल हवा उधर से आ रही थी तो इसके पीछे खड़ी करी थी मैंने गाड़ी, अब हवा आ रही है इस तरफ से, अब वो इस तरफ से आ रही है। तो डीजल हीटर चल रहा है अपना जोरों शोरों पे, देखो धुआं मार रहा है बढ़िया। तो ये बिना एरर के चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। पे जाएंगे जहाँ, ये देखो दोस्तों किस लेवल का फ्रोजन हो रखा है, अभी ये बंद ही नहीं हो रहा। मैं चलो एक बार बर्फ़ हटा दूँ, बर्फ़ अभी क्या है, मैंने पानी गर्म किया ना, थोड़ा सा पानी गिर गया, बस 1 या 2 मिनट हद वद लगती है, 1 या 2 मिनट से ऊपर का समय नहीं लगता, बर्फ़ जम जाती है। अंदर नहीं जा रहा यार, इतना जाने लग रहा है, अंदर नहीं जा रहा, तो इसलिए या तो गर्म पानी गिरा हो तो अंदर जाएगा। चलो देखते हैं। हो गया बंद हो गया। बहुत जोर लगता है यार चीज़ों में। भाई 2 क्रैंक मार लिए यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही आज। अभी हीटर भी पावर नहीं ले रहा यार, बहुत स्लो चल रहा है। एक बार देख रहे हैं, शायद आज डीजल टैंक ही जम गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है नीचे वाला, रात में। कुछ तो क्या छाया में खड़ी है ना गाड़ी, प्रॉपर धूप में नहीं खड़ी। तो अब से एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे गाड़ी ना कहीं हो लेकिन छाया नहीं होनी चाहिए गाड़ी की तरफ। जिस तरफ सूरज हो उधर, जैसे यार सूरज निकला है, फ़ायदा नहीं मिल रहा है यार, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी। टाइम ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे कब उमलिंगला निकलेंगे यार, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक बार पानी उबाल रहा हूँ मैं, पानी और डाल के देखते हैं इसके, फिर फ्यूल फिल्टर पे तो डालें, इंजेक्टर्स को तो एक बार छोड़ो, जब तक ये डीजल हीटर चल रहा है इस बार, जब तक एरर नहीं आती तब तक चलने देते हैं। उसके बाद इस पर खोलता हुआ पानी डालेंगे फिल्टर पे, उसके बाद देखते हैं। उम्मीद करूँगा इस बार बात बननी चाहिए यार, देखते हैं अगली ट्राई शायद सक्सेसफुल हो जाए। एक ट्राई हो रहा है, अब ये बढ़िया हीट मार रहा है, एक बार चला है, बड़ी मुश्किल से चला है। नाश्ता नहीं बनाया है क्योंकि गौरव कुछ बनाता नहीं है किचन में, फिर मैं अकेला क्या खाऊंगा। हम क्या करेंगे, कहीं बढ़िया जगह जाएंगे, बढ़िया क्या कोई भी रेस्टोरेंट में खा लेंगे, और अकेले खाने का मन नहीं कर रहा। अब आखिरी चारा है इस पर गर्म पानी गिराने का, ये फ्यूल फिल्टर है, इस पर मैं गर्म पानी गिरा रहा हूँ और उम्मीद करेंगे कि इस बार स्टार्ट होनी चाहिए। ओनली फ्यूल फिल्टर पे गिराऊंगा,
इंजेक्टर्स पे नहीं गिराऊंगा अभी। जय बजरंगबली। हो गई फाइनली, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा करेगी लेकिन हो गई, स्टार्ट हो गई। इस बार भाई डीजल हीटर और खोलता हुआ पानी दोनों ने काम किया है सक्सेसफुल। भाई साहब ये ख़राब हो जाता है जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, लेकिन चलो हो गई। अभी गाड़ी फटाफट पैक करनी शुरू करेंगे। दिन की शुरुआत करते हैं भाई, गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं और पहुंचते हैं मंजिल की ओर। आज हमारा जो टास्क है वो है उमलिंगला पास का। उमलिंगला पास जाने का विचार है। उमलिंगला पास पे पहुंचे और अचीव करें विंटर में उमलिंगला, एंड उसके बाद हम आगे वापसी की ओर मुड़ेंगे। उमलिंगला के बाद तो क्या ही है, फिर बॉर्डर आ गया चीन का, फिर हमारा लद्दाख टोटल कंप्लीट हो जाता है। एंड अभी सरप्राइजिंगली बहुत एक्सट्रीम ठंड है और मैं धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी को लेके निकला हूँ। गाड़ी आज स्टार्ट होने में बहुत जोर आया है भाई, बहुत ज़्यादा गाड़ी ने टाइम लिया है। इतनी हिम्मत आ जाते हैं ना कई बार गाड़ी स्टार्ट करने में। और ये ऐसे गाड़ी स्टार्ट ना होना तो लोग पता है क्या करते हैं, मैकेनिक बुलाते हैं और मैकेनिक आपसे 10-10 हज़ार रुपये चार्ज ले लेता है भाई। विंटर टाइम में बहुत बड़ी कॉस्ट लेते हैं। थैंक्स भाई, मैं खुद को बड़ा लकी समझ रहा हूँ कि मेरे पास सारे गैजेट्स हैं जो काम कर रहे हैं और मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट कर पा रहा हूँ। नहीं तो विंटर लद्दाख कहाँ पॉसिबल था, चांसेस ही नहीं है कि पॉसिबल हो। कुछ इस तरीके का नजारा है। हानले यार, कल रात हमने स्टारी नाइट देखी। स्टारी नाइट बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा अच्छा दिख रहा था व्यू। और अब हम चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं। अरे भैया साइड तो दे दो, बीच में चलाओगे ना भैया तो नहीं देंगे। कई बार ना ऐसा लगता है, ये देखो कहाँ जा रहा है। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, सही चला लो गाड़ी भैया, मैं साइड मत दो, कोई बात नहीं, प्लीज सही चला लो। आपको भगवान का वास्ता, आपके भी घर वाले वेट कर रहे होंगे, ऐसे मत चलाया करो यार, सेफ्टी का ध्यान रखा करो। चलो जी, अभी मैं आपको हानले की कल की ब्यूटीफुल नाइट बीती, काफी ठंडी रही, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ठंडी नाइट थी। गाड़ी ने खुद ही बयां कर दिया कि मैं बहुत ठंडी हो गई हूँ। गाड़ी इतनी ठंडी हुई कि मॉर्निंग में स्टार्ट होने में काफी वक्त लगा। तो अब हमारा जो अगला टास्क है वो है कि अपन अभी खाएंगे चाय विद परोंठा। अगर कुछ भी मिल गया, दाल चावल मिल गया तो दाल चावल नहीं खा सकते, बाकी जो मिल गया वो खा के उमलिंगला की ओर कूच करेंगे और जल्दी से पहुंचेंगे उमलिंगला पास। गाड़ी में यार तेल काफी कम है, हो तो जाना चाहिए उमलिंगला, और नहीं होगा तो साइड में जेरी कैन में तेल है, वो वाला यूज करूंगा मैं, बाहर से नहीं डलवाऊंगा, मैं तो रिस्क नहीं लूंगा बाहर वाली। तो अभी तो चलने देते हैं जब तक चल रही है, और जब ऐसा लगेगा कि नीड है तेल डालने की तब तेल डाल लेंगे। और नाइट्स काफी ठंडी बीतने वाली है इधर। भाई साहब ये आगे गाड़ी वाला यार ना साइड दे ना करे, क्या करें। मैं तो सोच रहा हूँ पराई जगह है, क्यों पंगा लेना, जाने दो यार, 2 मिनट में कौन से लेट हो जाएंगे। इसका भी दिल खुश हो जाएगा कि मैंने थार को पीछे रखा। सोच का गेम है बाबू भैया, एजुकेशन मैटर। भाई इधर तो बहुत भयंकर बवंडर आ रहे हैं यार भाई, अब वो देखो उस तरफ भी बवंडर आ रहे हैं। मैंने बोला ना इधर की सर्दियां बहुत भयानक होती है, वो देखो उस तरफ बवंडर आ रहा है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में, छोटा सा जूम मार के दिखाऊं। और यहाँ पे ना ऑब्जर्वेटरी है, उसका लगा हुआ है इस तरफ, वीडियो में नहीं दिखेगा क्योंकि इस तरफ है। मैंने कैमरा आजकल क्या फिट कर लिया है दोनों हाथों से ताकि ड्राइव कर सकूं। और अभी एक बार मैं पहुंच रहा हूँ मंजिल की तरफ, देखते हैं क्या खाने में मिलता है क्या नहीं मिलता है। विंटर टाइम में भैया कुछ नहीं कह सकते, मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे पास दूध का स्टॉक भी खत्म है, दूध भी लेना है मुझे। चलो भाई फोटिला पास होके चलेंगे आज। वैसे जाना तो कच्चे वाले रास्ते से था, क्या करें, रोटी भूख, ये भूख खा बैठी, कुछ खाया नहीं है सुबह से। बीआरओ के लेबर है, वो इतने भोले हैं बेचारे, कहते हैं हमें तो सर पता भी नहीं है कुछ भी, आप देख लो हमें तो पता नहीं। मैं उमलिंगला का रास्ता खुला होगा, कहते सर हमें कुछ भी नहीं पता। मैं ढाबा, कहते हमें नहीं पता बेचारे। तो आज मैंने बहुत बड़ी वैसलिन की लेयर चढ़ाई है गाल पे, भाई साहब जल गया, मुंह जला पड़ा है यार। गौरव की गाड़ी यार ब्रेक नहीं मान रही है। जिमनी में कुछ इश्यूज रहते हैं यार, ये मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज है, ब्रेक नहीं लगते इसके। और चढ़ाई में भी दिक्कत है, थोड़ा अपसेट सा हो रहा है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, उमलिंगला तक तो ट्राई करते हैं। तो एक बार हम फोटिला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं जहां तक जाया जाता है। मतलब विंटर में जितना होगा उतना करते हैं भाई।
जिंदगी में ना आपके इरादे बड़े मजबूत होने चाहिए। अगर आपके इरादे मजबूत है ना, अगर आपके इरादे मजबूत है, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। आदमी पता कब हारता है? जब वो सोच से हारता है। अगर आप सोच सही रखोगे, मजबूत रखोगे ना, तो हारोगे नहीं भाई। ये मैंने देख लिया, चाहे कुछ भी हो, इरादे मजबूत होने चाहिए आदमी के। ये फिनिश करता हूँ, उसके बाद गाड़ी चढ़ाते हैं सीधा। फोर्टीला की चढ़ाई भी खतरनाक है, चढ़ते हैं। हवा चल रही है बाहर, सो 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 सो, इतनी खतरनाक कि मत ही पूछो। भाई साहब शॉर्टकट ले रहे हैं चढ़ाने का, ठीक है। 2 रोडें घूम के आनी पड़ती, छोटा सा शॉर्टकट लिया। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारा रास्ता। गौरव को हौसला लेके पूरा अमलिंगला तक लेके जाने का विचार है, देखते हैं। गौरव हौसला नहीं ले रहा यार, आज कहता था भाई मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है, लेकिन कोई नहीं यार। मैंने कहा भाई हाँ जी भाई, यस ब्रो। यार ये बहुत डर रहा है यार इस टाइम, कहता मेरी गाड़ी नहीं चढ़ रही है। गाड़ी यार पता नहीं जिमनी में इतनी दिक्कत रहती है कि मैं यार, बाकी पहाड़ों में तो लोग बहुत जिमनी लेके घूमते हैं, फिर ये चढ़ा क्यों नहीं पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। कहता मेरे ब्रेक नहीं, मैं इसको बोलूं तो आगे आगे चल, तेरे को ज्यादा लग रहा है तो मैं पीछे, ज्यादा लगेगा मैं खींच दूंगा भाई अपनी गाड़ी से, और तो क्या करूं भाई। तेरे को अगर ऐसा फील आ रहा है तो मैं अपनी गाड़ी से खींच दूंगा। चलो साइड दे रहा है, या तो दे दे साइड या ना दे। हाँ आगे दे दे, आगे दे दे। मैं फिर ना पहले गियर में मेरे ये चलाता हूँ, ये पहले गियर में चलाता है, मैं इस चक्कर में थोड़ा ले ले। ये वाला यहाँ से मुश्किल ही जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, रहने दे, नाला है यहाँ। मेरी तो जाएगी भाई साहब। हम तो चले शॉर्टकट में, साथ क्या निभाओगे। भाई साहब फोर्टीला में भी बहुत शॉर्टकट बन रहे हैं, ये देखो तुम्हारा भाई अभी शॉर्टकट लेके जा रहा है ऊपर। वैसे पता है अगर आप में अच्छी स्किल्स है तो ये पंगे लिया करो, ऐसे बेवकूफों की तरह नहीं लेने ये शॉर्टकट जो मैं बता रहा हूँ। इनके लिए ना एक प्रोफेशनल, आप पहले कर चुके हो तो ही लो। मैं तो दूसरे गियर में भी ले जाऊंगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे पत्थर क्या है, कई बार बड़े पत्थर होते हैं, जैसे ये यहाँ से काट ली बड़ा पत्थर है, तो अब इनमें ना पत्थर आए होते हैं, इनमें कोई रोडें साफ करने वाला कोई नहीं आएगा। अगर पत्थर पड़ा रहा ना तो आपको ही करनी पड़ेगी साफ, है आपकी हेडेक हो जाती है। और एक ये ना हाई एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड में शॉर्टकट लेते हो तो गाड़ी का खुद का इंजन का पावर भी थोड़ा ड्रॉप हो जाता है ना। ठीक है जी, तो धीरे धीरे करके चढ़ाओ, शॉर्टकट लो तो। बाकी मेरे को पता है आज मिट्टी मिट्टी तो होनी है, गाड़ी चलने दो, जो हो रहा है जो हो रहा है होने दो। बाकी ये लंबा शॉर्टकट है, मतलब कई सारे कट हटाएगा ये, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी ये है कि 4x2 में भी बढ़िया चढ़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वही है, ओ पहले गियर में ही फोर्स कर रहा हूँ मैं, दूसरा गियर 1-2 जगह लगा सकते हो कि दब सकती है गाड़ी, क्यों लगाना है, चढ़ा दो ना, लगा लो दूसरा भी लगा लो। लो जी दूसरे गियर में, चलो जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। आगे 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 रोड आ गई। अब ये समझना पड़ेगा, हमने शॉर्टकट तो लिया है, मेन रोड भी आ गई है, अब किधर से जाने का है, ऊपर ही जाना होगा शायद। लो जी हमने तो शॉर्टकट ले लिया और सक्सेस भी हो गए, बढ़िया बढ़िया। अब मेन रोड आ गई। रोडें देखो कितनी बढ़िया बना रखी यार, इधर सामने के लूप्स देखो कितने खतरनाक है भाई। फोर्टीला की चढ़ाई है, यहाँ गाड़ियां अच्छी गाड़ियों की रेल बन जाती है फोर्टीला की चढ़ाई में। फोर्टीला की चढ़ाई बहुत खतरनाक है, उमलिंगला की चढ़ाई कुछ नहीं है। उमलिंगला की चढ़ाई में गाड़ी दौड़ती है, और फोर्टीला की चढ़ाई में गाड़ी को पता चलेगा, चढ़ाई में भयंकर पता चलेगा। और ये देखो कैसे कैसे इसमें लैंडस्केप है, बढ़िया बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी ये जो कॉर्नर्स है ना, लूप्स है, ये उसे कई सारे आएंगे ऑफ रोडिंग वाले। तो ये देखो दोस्तों, शॉर्टकट से ही पहुंच पाएंगे, नहीं तो ये लूप बहुत ज्यादा है, जहां ये मिल सकते हैं वहां ले सकते हैं। अरे 4x2 में आ जाएगी, ले आ ब्रो इधर। हाँ बहुत छोटा शॉर्टकट है ये, तो बढ़िया किया, आजा।
अगला भी ले ले, छोटा ही है ये भी शॉर्टकट। तो दोस्तों ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, ये ले रहे हैं हम। छोटे तो क्या है, वैसे तो टफ ही है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा, फर्स्ट गियर में हो जाएगा। क्योंकि इधर लूप्स बहुत ज्यादा है यार, मेन रोड पे इतने लूप्स नहीं लेने यार, जो शॉर्टकट मिल रहा है ले लो। अभी क्या दिन का समय, ले सकते हैं समझदारी से। और बाकी कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही मेरे को, आराम से चलने देते हैं गाड़ियों को धीरे धीरे करके। बाकी भाई गाड़ी आज पूरी खड़क जानी है उमलिंगला तक। सामान है ना, कोई लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, और ये सब होता रहेगा। यहाँ 4x4 की नीड नहीं है, यहाँ 4x2 में चलाओ गाड़ियों को, ताकि गाड़ी आराम से चले। 4x4 में ना भाई थोड़ा ना जगह, हर जगह नहीं लगाना होता है 4x4, उसकी नीड नहीं होती है। हमने तो ठान ही लिया मेन रोड पे चलना ही नहीं हो। जैसे यहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है, चढ़ाई है, गंदी गंदी ओह ये खतरनाक था ये वाला मोड़। यहाँ मोड़ पे थोड़ा जोर लगेगा, 4x4 कर ले तू। मैं 4x2 में चढ़ गया, लेकिन जोर आया था। भाई मत आना इधर मत आना, गौर मत आ, यूटर्न बना, आगे रोड नहीं है, आगे ओनली गड्ढे पड़े हैं, मत आना। किस लिए? तो बहुत मोटे गड्ढे आगे एकदम से। शॉर्टकट वाले पंगे भारी पड़ जाते हैं समटाइम्स, गाड़ी की थोड़ा, गाड़ियों में भी दिक्कत आ सकती है। कोई बड़ा पत्थर लग गया तो क्या बनेगा गाड़ी का, कुछ नहीं बनेगा। मैं यूटर्न बना रहा हूँ, मेरे पीछे पत्थर थोड़ी है, बता। घुमा दो ओके पूरी घुमा दो। हाँ जान दो ओके ओके हो गया। यहाँ से ना गाड़ी पूरी यूटर्न बना ले, पूरी यूटर्न बना। मैं तेरे को शीशे में देख रहा हूँ, आंधे पूरा यूटर्न आंधे, और कर, और बैक कर ले, थोड़ा सा जोर लगेगा, बैक कर ले, हो जाएगी। थोड़ा बैक और कर लेता, लेकिन चल कोई नहीं, हो गई। भाई दोस्तों कई बार हो जाता है। वैसे 4 लो लगा के मैं कर सकता था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यार गौरव फिर जिद करेगा कि मैं भी करूंगा पीछे, फिर वो ना उसकी गाड़ी नहीं निकलती। अपना भाई अपने तो तीसरे गियर में भी चढ़ रही है मेन रोड पे, जोर मार के चढ़ा लेता हूँ यहाँ पे। वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तो तीसरे गियर में भी मस्त चढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ले आ तीसरे में मैं भी नहीं चढ़ी। पहले में तो चढ़ेगी ना फिर तुम्हारी। बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, मारने को मार लो, लेकिन वो ये शॉर्टकट वोटकट लेते हो ना तो थोड़ा सा हो जाता है। शॉर्टकट हर जगह देख के लिया करो समझदारी से। जैसे आप देखा नहीं और सडन आपकी गाड़ी गई नीचे, मतलब आगे जैसे बहुत बड़ा गड्ढा मैंने बताया। मैं धीरे चल रहा हूँ भाई, आ जाए कोई दिक्कत नहीं। भाई डरा हुआ है आज, कह रहा थी भाई भगाओ मत, ये मत करो, वो मत करो, तो बिल्कुल धीरे धीरे आज उमलिंगला कर रहे हैं। टाइम अराउंड 1 बज गया, कर डालूंगा वैसे उमलिंगला, आई नो, चाहे रात को लेट आना पड़े, लेकिन कर डालेंगे। इसकी यार गाड़ी साथ थोड़ा कम देती है यार, थोड़ा मुझे लगता है पावरफुल व्हीकल रखना चाहिए ऐसी जगहों पे। विंटर टाइम में तो कुछ ज्यादा ही पावर चाहिए यार। सुबह स्टार्ट होने में जरूर जोर आया, लेकिन गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गई ना, उसके बाद डीजल व्हीकल अपनी पावर रखता है, पूरा कैपेबल है हर चीज में। हर लूप पे मेरे को फोन आ जाता है गौरव का, दीप भाई यार गाड़ी नहीं चढ़ रही है। मैं चढ़ेगी दोस्त चढ़ेगी, थोड़ा और हिम्मत दिखा। तो भाई वो चल रहा है अभी हिम्मत के साथ। मैं पता बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, मैं यार गौरव पीछे ना रह जाए यार, धीरे धीरे चढ़ते। अब दोनों साथ हैं, तो अगर उसकी गाड़ी उतना साथ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, अपन धीरे, मैं धीरे चढ़ जाऊंगा, धीरे धीरे करके चढ़ जाएंगे, धीरे धीरे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यही सबसे टफेस्ट जगह है लद्दाख की, बस उमलिंगला मतलब पास जाते हैं तो। बाकी ये फुटीला उमलिंगला से भी टफ है चढ़ाना, जिसपे अपन अभी चढ़ रहे हैं ना। उमलिंगला इजी है चढ़ना, सीधी सीधी रोड चढ़ेगी उमलिंगला पे। एंड में जाके थोड़ा सा वो एक आता है कि यू आर हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप, वहां थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बस उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लेकिन मैं तो स्पीड में भगा के चढ़ा देता हूँ, लेकिन वहां जैसे जिमनी वगैरह थोड़ा सा धुआं मार सकती है। बाकी फोटीला थोड़ा टफ लगता ही है यार, सबको टफ लगता है। अब मैं एक बार आया था फोटीला, मैंने खुद देखा यार, ये वाकई में थोड़ा सा टफ पास है। आज मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, ये टफ है जगह।
अब इसमें 1-2 लूप और बच रहे हैं, बाकी आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो आ जाना चाहिए हाईएस्ट पीक ना, ज़्यादा ऊंची नहीं है। बाकी कर रहे हैं कंटिन्यू। इसकी गाड़ी में पेट्रोल कम है, बाकी मेरे पास कुछ पेट्रोल पड़ा है यार, जो मैंने जनरेटर के लिए लिया था ना, वो भाई की गाड़ी में डाल देंगे। बाकी कोशिश करेंगे रास्ते में कहीं भी कुछ मिलेगा ना तो पेट्रोल लेते रहेंगे। और ये देखो नीचे की साइड में, ये देखो अरे दिखेगा नहीं, वीडियो में नहीं दिखेगा भाई यार, ये मुश्किल जगह है सच में। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये बहुत मुश्किल है इनको अचीव करना, इनकी पीक्स तक चढ़ना। चाहे रोडें बन गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, बट फिर भी एवरीथिंग इज टफ भाई। अभी भी फोटिला दूर है यार, क्योंकि अभी हम इस पहाड़ को छोड़ के दूसरे पहाड़ की ओर बढ़ेंगे। गौरव तो बस ही कर जाएगा, मेरे को लग रहा है वो हाइट देखेगा तो। अभी तो देखो ऊपर कितनी चढ़ाई है, लूप देख के कहेगा दीप भाई नहीं हो रहा। फोटिला तो यार जबरदस्ती है। बाकी व्यू है ना यहाँ से इतने शानदार है कि जैसे जन्नत का कोई हिस्सा हो ये जगह। तो दोस्तों बहुत ज्यादा लूप्स पेंडिंग पड़े हैं। गौरव भाई को फिर से मैंने मनाया, मैं गौरव थोड़ा और चढ़। गौरव कहता मैं तो यू टर्न मार के वापस आने जा रहा हूँ। मैं गौरव यार बस ये हाई पास कर ले, उसके बाद उमलिंगला करके हम दोनों ना कोयल वाले रास्ते से नीचे चलेंगे सीधा न्योमा की तरफ, फिर हाई पास नहीं आएगा। तो गौरव धीरे धीरे पीछे पीछे आ रहा है यार। देखो अकेला अब उसको भेज भी नहीं सकता मैं, और मिशन उमलिंगला हमारा फिर फेल्ड हो जाएगा। लेकिन ऐसे होने नहीं देना, सब सही है, धीरे धीरे कर लेंगे। दोनों भाई दोनों दोस्त अच्छे से कर लेंगे धीरे धीरे। आई डोंट नो यार, जिम्नी यार इतना कैपेबल नहीं है, मेरे को पता ही नहीं था। अब देखो वो मेरे से यहाँ भी पीछे रह गया, मैं सिर्फ पहले गियर में चल रहा तो भी दूसरे गियर में। और यहाँ से 32 किलोमीटर और चढ़ना है भाई। 32 किलोमीटर बाद आएगा फोटिला। ये देखो बोर्ड आया फोटिला का, 32 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ाई, मतलब और उतराई भी फिर इतनी। वैसा बहुत खतरनाक है ये। मतलब मैं कह रहा हूँ आप एक मौके उमलिंगला भूल जाओगे, फोटिला देख लिया तो आपने। फोटिला इज मोर टफ, मोर टफ देन उमलिंगला। मुझे तो लगता है अब तक का सबसे टफेस्ट पास सिर्फ फोटिला ही है भारत का। मेन रोड है फिर भी गाड़ियों की बस हो जाती है। ये देखो यहाँ पे पत्थर आके गिरे हुए हैं। अब यहाँ पे कोई आए तो साफ करे इनको, जैसे पड़े हैं वैसे वैसे ही पड़े हैं। इन पत्थरों को थोड़ा ध्यान से देख के क्रॉस करना है। कोई आए तो साफ करे। कोई आया नहीं होगा इधर यार बहुत दिनों से। इस रोड को कम ही यूज करा जाता है क्योंकि ये सिर्फ चढ़ाई में जाती है। एक पहाड़ क्रॉस करना ही बड़ा मुश्किल है लद्दाख का ये वाला ऑफ रोडिंग वाला एरिया। ये ऑफ रोडिंग का मतलब स्लाइड वाला एरिया है ये। चलो जी ऊपर चढ़ते हैं, व्लॉग लंबा ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। सुपर टफ, क्रेजीएस्ट, डेडलीस्ट। देखो सामने सारा एरिया दिख रहा है। हम बादलों से भी ऊपर हैं, निर्पुला टॉप से भी ऊपर है। मैं वो भी फोटिला वाली रोड पे। ओ भाई इतनी क्रेजी रोड है। एक मौके कोई भी रोड से चढ़ जाना, फोटिला वाली पे मत चढ़ना, राय दे रहा हूँ भाई साहब। मेन रोड होने के बावजूद भी काफ़ी टफ है भाई। गौरव भाई की गाड़ी ने तो साथ छोड़ दिया है यार। बहुत मुश्किल से चढ़ा रहे हैं हम। भाई की गाड़ी दम तोड़ रही है इस एरिया में, ठंड एरिया में। ओह मतलब इतनी हाइट पे, मतलब पहले गियर में ही चल रही है जिम्नी यार। बाकी यार जैसे कैसे करके हमें चढ़ना है अभी फोटिला मैं अब से पहले भी एक बार आ चुका हूँ, जिसकी हाइट 18,000 कुछ है। बहुत ऊंची हाइट है भाई इस पास की। और इस रोड पे एक सिंगल व्हीकल नहीं मिला हमें, कोई भी नहीं मिला। और मिले तो बस रोड पे पड़े पत्थर मिले, जो शायद कई हफ्तों से हटाए नहीं गए हैं, जिनको कई जगह तो हमें पत्थर खुद हटा के इस गाड़ी निकालनी पड़ी है। बहुत मुश्किल है। विंटर उमलिंगला इट्स सुपर टफ। सोचा तो पेंगोंग लेक तक का ही था, सोचा ही नहीं था कि उमलिंगला करेंगे, आगे कोई जाने भी देगा। लेकिन कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और अब मैं चढ़ रहा हूँ फोटिला टॉप के लिए। भाई सुपर क्रेजीएस्ट रोड है, भयंकर टफ। आओ ऐसी रोड पे समर में ही आना, जोर बहुत आता है, विंटर में मत आना भाई। टचवुड थार सही चल रही है, बढ़िया सहयोग दे रही है। सुबह स्टार्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बस, लेकिन चल सही रही है। भाई की जिम्नी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है यार जितना करना चाहिए। ऐसी जगहों पे आके अगर कोई व्हीकल धोखा दे जाए ना, बुरा लगता है। ब्रेक भी नहीं ले रही, धीरे धीरे करके चढ़ा रहे हैं इंजन ब्रेकिंग के साथ में। और मैं भी बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। सो एक बार मैं फोटिला अचीव कर लूँ, उसके बाद वीडियोस बनाएंगे। भाई फाइनली मैं आ गया हूँ
फोर्टीला टॉप, वन ऑफ द टफेस्ट। भाई यहाँ मेरी थार हिल रही है यार स्टॉप पे, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसा टफ रोड, मेन मतलब इतना अच्छा हाईवे होने के बाद भी अगर आपकी गाड़ी नहीं चल रही है ना, कभी किसी राइडर से पूछ के देखना कि यहाँ ना कितना टफ है। यहाँ से भोलेनाथ जी का मंदिर है। चलो भाई इसी बात पे हर हर शंभू, हर हर महादेव, हम यहाँ आने लायक बने। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, ओम नमः शिवाय। मेरे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है बाहर ना निकला जाए यार तो ही ठीक है। गाड़ी हिल रही है यार, थार हिल रही है, मानना पड़ेगा, थार जैसी गाड़ी हिल रही है। बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है। मेरे लाइफ का सबसे टफेस्ट पास यही है। इससे पहली बार भी सबसे टफेस्ट यही लगा था, इस बार भी यही लग रहा है। बाकी बाहर जाके वीडियो बनाने की हिम्मत तो यार पड़ ही नहीं रही है, पता नहीं यार कहीं उड़ी ना जाऊं मैं। बहुत ज्यादा टफ है। विंटर में जो तूफान चलता है ना वो सबसे भयंकर होता है। समर वाला भी भयंकर है, विंटर तो और भयंकर है। मैं एक काम करता हूँ, मंदिर के बिल्कुल आगे लगाता हूँ। फाइनली आई अचीव फोर्टीला टॉप। जय हो, हर हर महादेव। यहाँ आ पाए बहुत बड़ी बात है यार। गाड़ी हिल रही है ऐसे, समझ सकते हो कितना टफ होगा। सुपर टफ है भाई ये जगह, सुपर टफ। इसके तो बोर्ड भी नहीं है, सब उखड़ के उड़ गए होंगे भाई। जैसी यहाँ हवा है ना, आदमी की बॉडी छोड़ो, बोर्ड सहन नहीं कर सकता। मैं एक काम करता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ मोटे वाले, फिर ही जा सकूँगा अगर गया तो। गौरव यहाँ ना थोड़ा आगे हवा से बच के गाड़ी रोक ले, हवा बहुत तेज है भाई। बोला नहीं जा रहा, इतनी तेज ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, ऐसा ही नहीं है हवा। ये ऊपर आप ध्वजा देख कर लगा सकते हो भाई साहब, बोलना भी नहीं जा रहा है, गाड़ी के पीछे जाना पड़ेगा। ओ भाई, मेरी जिंदगी का सबसे टफेस्ट फास्ट है जो मैं विंटर में कर रहा हूँ। इससे पहली बार आया था तब भी बहुत तेज हवा थी, और अब भी बहुत तेज हवा चल रही है। ओहो, फाइनली आई अचीव्ड फोर्टीला।